हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 77 बीएनएस की, वॉयरिज्म। वॉयरिज्म क्या है? झांकना, गुप्त रूप से देखना। कई लोग ये बदतमीजी करते हैं कि बिना लड़की की परमिशन के उसकी फोटो वीडियो बना लेते हैं। सड़कों पे भी देखा मैंने, कॉमन है। और इवन अभी कुंभ के मेले में मैंने देखा, और मतलब कि मैंने देखा इन द सेंस कि मेरे पास इस तरह की रील्स जो है वो इंस्टाग्राम वगैरह पे इधर उधर सर्कुलेट हो रही थी। ऑब्वियसली दैट वाज अ क्लियर क्राइम, बट प्रॉब्लम ये है कि इस तरह से जो बिना परमिशन के लड़कियों की फोटो वीडियोस बना रहे हैं, ये इतने लार्ज स्केल पर है क्राइम। और कंप्लेंट करना लड़की के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसकी फोटो वीडियो बनकर जो है सोशल मीडिया पर या इधर उधर कहीं भी सर्कुलेट हो रही है। उसको खुद को तो पता नहीं है रूटीन में। तो इट इज सच ए लार्ज स्केल क्राइम कि इसको पकड़ना, जेलों में लोगों को बंद करना कहाँ तक करेंगे। बट द पीपल शुड अंडरस्टैंड कि ये एक क्राइम है, लोगों को ये समझना होगा। इवन बॉयफ्रेंड भी अगर अपनी गर्ल की इमेजेस क्लिक कर रहा है विद हर परमिशन, तो वहां तक ये वॉयरिज्म नहीं है। लेकिन हो सकता है, जिसके ज्यादा चांसेस हैं, कि वो लड़की अपनी उन पिक्स का सर्कुलेशन थोड़ी अलाउ कर रही है। अब रिवेंज के नाम पर आजकल तो ये कॉमन है कि फ्रेंडशिप्स होती हैं, फिर लेटर स्टेजेस पे टूट जाती हैं। एक दूसरे के फोन्स में एक दूसरे की फोटोज होती हैं। तो रिवेंज के नाम पर ये वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम है। इंडिया की हम बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा कि जब वो रिलेशनशिप टूट जाता है तो वो पिक्स लेटर ऑन एंड इवन प्राइवेट वीडियोस लेटर ऑन सर्कुलेट कर दी जाती हैं इन द नेम ऑफ रिवेंज। व्हाट इज दिस रिवेंज भाई? So this is a very serious offense again, and it should be punished. It is being punished very seriously. So voyeurism is secretly watching, capturing, recording, disseminating the images of the woman engaged in private acts without her consent. That is the most important part. पिक्चर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसकी कंसेंट है तो आप पिक्चर ले सकते हो, लेकिन आप उन पिक्चर्स को सर्कुलेट नहीं कर सकते। दिस ऑफेंस प्राइवेसी, डिग्निटी, बॉडीली ऑटोनॉमी एंड मेंटल पीस। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी, मोबाइल कैमरास, इंटरनेट, इन सब ने इसको एक बहुत ही सीरियस इश्यू बना दिया है। सो ऑफेंस है जब आप विदाउट कंसेंट ऑफ वुमन कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जब आप बेयर एक्ट में पढ़ते हैं तब आप पाएंगे कि क्लियरली लिखा है वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ इमेज। कंसेंट्स। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जब फ्रेंडशिप होती है तो एक दूसरे की पिक्चर्स ले लिया करते हैं, बट कंसेंट नहीं होती है टू देयर डिसेमिनेशन टू थर्ड पर्सन। कोई भी आदमी अपना ऐसे वो थोड़ी करता है कि हाँ जी मेरी पिक्चर्स को आप दुनिया में सर्कुलेट कर दो। सो इट इज एन ऑफेंस व्हेन यू आर डिसेमिनेटिंग इट विदाउट परमिशन। दैट्स वॉयरिज्म। Now, private act includes situations where the woman's body is exposed or covered only partially. कब हो सकता है ये? When bathing, changing clothes, using toilet, or any sexual activity, or even breastfeeding in the private area. लोगों को बिल्कुल अक्ल नहीं है, कुछ भी उठा के फोटोज वीडियोस बनाते हैं, शेयर करते हैं। इट्स अ क्लियर ऑफेंस, और इसमें लैक ऑफ कंसेंट होती है, डिसेमिनेशन पनिशेबल है, और इसमें नॉट लेस देन 1 ईयर टू 3 ईयर, 3 साल तक की जेल इस गलती पे हो सकती है अगर आपने किसी लड़की की पिक्चर खींची, स्पेशली इन प्राइवेट एक्ट्स, और उस पिक्चर को, उस वीडियो को, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, और उसको आपने सर्कुलेट किया। तो भूल के भी ये गलती कोई भी कभी ना करे, और अगर सेकंड टाइम हुई है ये गलती, फिर तो 3 साल से 7 साल की सजा होगी, मिनिमम 3 और 7 साल तक की इसमें जेल जो है वो हो सकती है। एग्जाम्पल्स में जैसे हिडन कैमरा लगा देना वुमेन्स चेंजिंग रूम में, ये मॉल्स वगैरह में एक आध जगह इस तरह के क्राइम अखबारों में आते हैं समटाइम की गर्ल्स जो है वो जब शॉपिंग कर रही हैं ड्रेसेस की, तो उस समय वहाँ चेंजिंग रूम के अंदर हिडन कैमराज हैं, या हॉस्टल्स के अंदर, गर्ल्स हॉस्टल्स में इस तरह की चीजें होती हैं। मैंने आपको बताया इस तरह के पब्लिक प्लेसेस में जहाँ बेथिंग घाट्स हैं इंडिया में, ये थोड़ा रिचुअल्स होते हैं कि लोग नदियों में स्नान के लिए जाते हैं, वहां पर पिक्चर्स बना लेते हैं लोग। अक्ल ही नहीं है उनको, बिल्कुल अक्ल नहीं है, एंड देन दे सर्कुलेट इट विदाउट कंसेंट। भाई को टाइम नहीं होता है, नहीं तो इन सबको ढूंढ ढांड के सबको 3 साल के लिए अंदर कराया जाए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ठीक है ना? सो दिस अट्रैक्ट्स सेक्शन 77 कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, 15(3) स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ वुमन। तो सारी प्रोटेक्शन सब कुछ, मतलब कानून पूरा बना हुआ है मजबूत, बट फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिर भी कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं तो नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।